आगे जी। कितने लीक हुए हैं पहले ये देख लें जरा। कितने सारे लीक हुए हैं देखिए। हाँ, आ रहे हैं अभी। ये जो लीक होते हैं वो थोड़ी देर बाद आएंगे कि अभी खत्म हो गया होगा, आगे चेक कर लेते हैं वो। चलिए, जो भी है, कैसा रहा आपका सेशन? थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन लॉस तो चलता है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द ब्रेकआउट रूम? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। Slowly, colleagues, awesome, excellent, nice, it was great, it's good, nice. कितनों को ऐसा लगा कि समय कम था, थोड़ा और समय मिल जाता तो? हाँ, जिनको ऐसा लगा ना थोड़ा और समय, ये है कोच बनने की कैटेगरी वाले लोग, जिनको फुल ट्रेनिंग में ये भरे पड़े हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें कोई सुनने वाला मिल जाए बस। और एडी लोगों ने तो, जो मैंने पढ़ाया वो तो ठीक है, इन्होंने अपना भी दो चार ऐड करके तो कर ही दिया होगा, है ना? क्योंकि एडी जब तक अपना ना ऐड करे तब तक उसे मजा नहीं आता जिंदगी में। भले ही मैंने ये वाला चार्ट भरने को बोला है, लेकिन एडी इस चार्ट में अपना कुछ ऐड करेगा जरूर। ठीक है, मगर ध्यान रखें कि प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, इट्स ओके, मगर मेक श्योर कि करें जरूर। ब्रेकआउट रूम के बाद में एक बड़ी अच्छी चीज नजर आती है। ज्यादा लोगों के कैमरे खुल जाते हैं और ज्यादा लोगों के चेहरों पे स्माइल होती है। ये देख के लगता है कि ब्रेकआउट सेशन अच्छा था आपका। फिर मेन रूम आता है, धीरे धीरे लोग कैमरा बंद कर देते हैं। मतलब प्रॉब्लम मेरे साथ ही है क्या? तो चलिए आगे बढ़े। तो अब हम बात करेंगे एनएलपी का कोर टॉपिक। और ये अकेला टॉपिक बहुत कुछ बदलाव आपके जीवन में ला सकता है, अगर इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया तो। इसे कहते हैं फ्रेम्स ऑफ एनएलपी। मैं 5 फ्रेम आपको पढ़ाऊंगा एनएलपी के। 5 फ्रेम्स ऑफ एनएलपी। तो देखें जरा कि फ्रेम्स क्या हैं। पहले तो मुझे बताएं जरा चैट बॉक्स में कि फ्रेम्स का मतलब क्या समझते हैं आप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम? फ्रेम्स, फ्रेम ऑफ अ सीन, modules of change, facets, structures, fundamentals, roadmap, framework, 5 images, boundary, model, functionality, plan. Okay. फ्रेम्स का मतलब है पॉइंट ऑफ व्यू। किसका? किसी भी सिचुएशन के प्रति आप किस एंगल से उस सिचुएशन को देख रहे हैं, दैट इज योर फ्रेम। आप देखते हैं मूवी के अंदर जो डायरेक्टर होता है वो ये फ्रेम दिखाता है, अलग अलग फ्रेम दिखाता है। तो कई बार आप साउथ इंडियन मूवी में देखेंगे, एक हीरो आएगा तो पहले उसके जूते दिख रहे हैं, ये फ्रेम है। फिर बाद में कान के पास में उसके उड़ते हुए बाल है, ये दूसरा फ्रेम है। और फिर तीसरे फ्रेम में वो जंप करके एकदम से कहीं मिट्टी उड़ाते हुए सामने आ गया है। तो ये अलग अलग फ्रेम्स में आपको दिखाया गया, राइट? अलग अलग एंगल ऑफ परसेप्शन को हम क्या कहेंगे? फ्रेम कहेंगे। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में आपसे कह दूं, तो सिंपल भाषा में चश्मा। फ्रेम का मतलब क्या है? आप किस चश्मे को पहन के अपनी सिचुएशंस को देख रहे हैं। फ्रेम और परसेप्शन में अंतर है। परसेप्शन क्या होता है कि बदल सकता है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन चश्मे क्या होते हैं कि चश्मे एक समय के बाद में फिक्स, परमानेंट टैटू की तरह नहीं, आपके ऊपर चिपक जाते हैं ये। अब जब भी एक बार एक फ्रेम आपने निश्चित कर दिया है अपना, तो अब आप जब भी अपनी लाइफ सिचुएशंस को देख रहे हैं, लाइफ रिजल्ट्स को देख रहे हैं, आप वही चश्मा लगा के देख रहे हैं। तो कई बार जीवन में सिर्फ एक ही काम हमें करने की जरूरत है, और वो है चश्मा बदलने की जरूरत है। आपका जो करंट चश्मा है, ये चश्मा आपको सही रिजल्ट नहीं पैदा करके दे रहा। ये चश्मा आपके लिए हर्ट पैदा कर रहा है, एक्सक्यूजेस पैदा कर रहा है,
जस्टिफिकेशंस, ब्लेम्स पैदा कर रहा है, कंप्लेन, क्रिटिसिजम्स पैदा कर रहा है, कंपैरिजंस पैदा कर रहा है, जेलेसी हो सकता है पैदा कर रहा हो, फेलियर, रिजेक्शन, सेटबैक्स, एडवर्सिटी पैदा कर रहा है। तो चश्मे को बदलना बहुत जरूरी है। तो तैयार हैं चश्मा बदलने के लिए कि? एक बार विचित्र सिंह जी थे, ये काफी पॉपुलर कहानी है, सुनी हो तो रिवाइज कर ले, नहीं तो जो पहली बार सुन रहे हो पहली बार सुने। अब एक विचित्र सिंह जी थे हमारे, ये विचित्र सिंह जी अब पूरे 3 महीने हमारे साथ चलेंगे, ठीक है? आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इन्हें। तो विचित्र सिंह जी को एक बार ऐसा लगा कि मुझे अमीर बनना चाहिए, तो ये गुरुजी के पास में चले गए और गुरुजी को जाकर के बोला कि गुरुजी एक ऐसा रास्ता बता दें कि जिस रास्ते से अमीर बन जाऊं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। गुरुजी ने कहा कि जा बेटा, हरा देख, जितना ज्यादा ग्रीन देखेगा उतना ज्यादा अमीर होता जाएगा। तो बोले इतना आसान है? गुरुजी बोले इतना ही आसान है, जा। विचित्र सिंह जी गए, इन्होंने अपने घर के पर्दे ग्रीन, सोफे ग्रीन, हर जगह ग्रीन, कर्टेन, कारपेट, पूरा घर में कलर ग्रीन लगा दिया, ऑफिस की यूनिफॉर्म ग्रीन कर दी सबकी, और मतलब ग्रीन कलर साथ ही लेकर के चलते थे, जहां जा करके जो किसी चीज दिखे उसको ग्रीन कर दें। पार्क में बैठे रहे घंटों तक, पेड़ों को देखते रहे, और लगभग 20 साल लगे, और 20 साल में वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। और फिर खुशी खुशी गुरुजी को धन्यवाद देने पहुंचे कि गुरुजी आपका फॉर्मूला तो काम किया, 20 साल लगे, और देखिए हर चीज जिस पे नजर गई उसको मैंने ग्रीन कर दिया, और आज मैं इतना अमीर व्यक्ति बन चुका हूं। तो गुरुजी ने कहा कि थोड़ा सा मेरे करीब आओ। उसको थोड़ा सा करीब बुलाया और कस के एक स्लैप उसके चेहरे पे मारा, एक तमाचा, एक थप्पड़ उसके चेहरे पे मारा, और कहा कि बेवकूफ, हर वो चीज जिस पे नजर गई उसको ग्रीन करने के बजाय 10 रुपए का हरा चश्मा खरीद लेता, हर चीज अपने आप हरी हो जाती। तो कई बार आपको अपने सरकमस्टेंसेस को, सिचुएशंस को, लोगों को, एनवायरनमेंट को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चश्मा बदलने की जरूरत है। और जैसे ही आप चश्मा बदलेंगे, आप जो देख रहे हैं वो बदलने लगेगा। लोगों को बदलना, दुनिया को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका चश्मा बदलना आपके हाथ में है। ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि क्या फ्रेम्स हैं और कैसे पुराने फ्रेम्स को निकाला जाए और नए फ्रेम को पहना जाए। इस पे एक ट्रैकर दूंगा मैं आपको, जो आपको मदद करेगा पुराने चश्मे निकालने में, क्योंकि ऐसे नहीं निकलेगा, सिर्फ अवेयरनेस से नहीं निकलेगा, इस पे हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक ट्रैकर दूंगा जिसमें आपको रोज एंट्री करनी होगी। वो एंट्री एवरी 7 days यू कैन सबमिट टू द टीम। उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो दे विल सजेस्ट यू, एल्स यू विल बी एबल टू डू इट, एंड यू विल सी दैट 66 days का ट्रैकर होगा ये, जिस ट्रैकर में हमें रेगुलरली चीजों को पुट करना है। क्या करना है वो सब अभी बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लें कि फ्रेम्स क्या होते हैं। पहला फ्रेम है एनएलपी का, वो है कॉज एंड इफेक्ट फ्रेम। कॉज एंड इफेक्ट फ्रेम अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम स्टेजेस पढ़ चुके हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट फ्रेम कौन सा है? ये है वो फ्रेम जिसमें सारे विक्टिम मूड वाले रहते हैं। कॉज एंड इफेक्ट फ्रेम का मतलब है कि जिसने ये चश्मा पहना है, कॉज एंड इफेक्ट का चश्मा पहना है, ये वो व्यक्ति है जिसे अपनी लाइफ एज एन इफेक्ट दिख रही है और उसकी बाहरी चीजें उसको कॉज कर रही हैं। ब्लेम स्टोरी है, इसको ब्लेम का फ्रेम भी बोलते हैं। कॉज एंड इफेक्ट फ्रेम बोल दो या फिर ब्लेम फ्रेम बोल दो कि यहां पे ब्लेम का चश्मा लगा है। मतलब कुछ लोगों का ब्लेम का चश्मा इतना स्ट्रोंग होता है कि मतलब कि ये इंसान रिश्ते में चीटिंग भी कर सकता है और चीटिंग करके आपको ब्लेम कर सकता है कि तुम्हारी वजह से चीटिंग करी मैंने, कि मुझे तुमसे प्यार नहीं मिला इसलिए मैंने कहीं और प्यार खोजा। तो पर्सन कैन ब्लेम द अदर पर्सन।